विवाह को समझना। सबसे पहले हम इस यात्रा का आरंभ विवाह के विषय में बाइबल की समझ को प्रमाणित करने के द्वारा करते हैं। हमारे आसपास के संसार में हम विवाह के विषय में अनेक विकृत अभिव्यक्तियां और विचार देखते हैं। इनमें बाल विवाह, सुविधा के अनुसार विवाह, विवाह के बिना साथ रहना, समलिंगी विवाह आदि के उदाहरण शामिल हैं। बाइबल हमारा मानक है और हम बाइबल के दृष्टिकोण से विवाह को समझना चाहते हैं और विवाह की स्थापना करने वाले परमेश्वर का पवित्र वचन जो कुछ हमें सिखाता है उसके अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। परमेश्वर विवाह के डिजाइनर। उत्पत्ति 2:18-25 मैसेज बाइबल। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक साथी बनाऊंगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के चने हुए पशुओं और आकाश के राब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। इसलिए मनुष्य ने घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई उचित सहायक न मिला। 21 तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने मनुष्य से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। 23 और मनुष्य ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी को अपनाएगा और वे एक तन हो जाएंगे। और पुरुष और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा और देखा कि ये अच्छा है। परंतु परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तन्हा है, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। पुरुष को साथी की आवश्यकता थी, उसे सहायक की आवश्यकता थी जो उसका साथी हो सके, पूर्ण रूप से उसके लिए अनुरूप हो, उसके योग्य सहायक के जेवी। यदि केवल एक अकेला मनुष्य होता तो यह अकेला, पृथक और स्वार्थी अथवा आत्मकेंद्रित होता। इन बातों को दूर करने हेतु परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाई। अकेले रहने के कारण मनुष्य को जिन बातों का अनुभव करना पड़ रहा था उन्हें मिटाने के लिए परमेश्वर द्वारा विवाह की योजना की गई। आदम ने हव्वा को ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसके साथ वो इस तरह से व्यवहार कर सकता था जिस तरह वो बाकी सृष्टि के साथ नहीं कर सकता था। उसने हव्वा को अपने में से एक के रूप में पहचाना। आदम के पास हव्वा को लाते समय स्वयं परमेश्वर ने पहला विवाह या रचाया। उत्पत्ति 2:24-25 ये पद उसके बाद हमें विवाह की बाइबल आधारित परिभाषा देते हैं। विवाह का अर्थ है पुरुष और स्त्री बाकी सारे सांसारिक रिश्तों को त्याग कर एक दूसरे को अपनाते हैं, चिपकते हैं और परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति बन जाते हैं। इस कारण स्त्री को बनाकर परमेश्वर ने जो कुछ किया उसकी वजह से विवाह अस्तित्व में आया। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के मध्य ये निकट मिलन की अभिकल्पना की जिसे विवाह कहा जाता है। जब परमेश्वर ने सहायक या साथी बनाया जो पुरुष का दूसरा रूप होगा, विपरीत हिस्सा, पूरक हिस्सा, तब उसने ऐसे व्यक्ति को बनाया जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से अनुरूप था और फिर भी ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत भिन्न था। मत्ती 19:3-6 GNB। फरीसी उसके पास आकर उसे ये पूछकर बातों में पकड़ने की कोशिश करने लगे, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्यागने की व्यवस्था पुरुष को अनुमति देता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि आरंभ से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया और कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। ग्रीक भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे काफ़ी मजबूत हैं। छोड़ने का अर्थ है त्यागना, मिले रहने का अर्थ है चिपकना, लिपटना, साथ जोड़ा का शाब्दिक अर्थ है एक साथ जुए में बांधना।
क्योंकि परमेश्वर ने दो विपरीत लिंगी लोगों की ये जैविक एकता उत्पन्न की है, इसलिए कोई उन्हें हटाकर उसकी कला को अपवित्र न करने पाए। मत्ती 9:6। मैसेज। परमेश्वर ने विवाह की योजना की है, इसलिए मजबूत विवाह के निर्माण में हमें शिक्षा देने वाला उत्तम व्यक्ति स्वयं परमेश्वर ही है। यहाँ पर कुछ बाइबल के दृष्टिकोण हैं जिनका हमें विवाह के संबंध में पालन करना है। विवाह एक अच्छी बात। विवाह की योजना परमेश्वर ने की। परमेश्वर जो कुछ बनाता है वो अच्छा होता है। उसकी योजना हमें आशीष देने के लिए की गई थी। विवाह की अभिकल्पना हमारे लाभ के लिए की गई थी। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाने के लिए की गई थी। नीति वचन 18:22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है।